आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 8 के प्रश्नोत्तर की। इस चैप्टर का टाइटल है डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली और इसके बारे में हमने पहले 2 वीडियो बना लिए हैं, तो उसके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। पहले उन दोनों वीडियो को आप देखें, क्योंकि प्रत्येक वर्ड के बारे में, प्रत्येक शब्दों के बारे में उसमें अच्छी तरीके से समझा रखा है। तो पहले आप उनको ज़रूर देखना, उसके बाद में इन प्रश्न उत्तरों को आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर जब तक वो वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आएगा। अगर वो वीडियो देखते हो तो आपको ये प्रत्येक प्रश्न आसानी से समझ में आएंगे और याद करने में भी आसानी होगी। जो पहला प्रश्न है वो देखिए, निम्नलिखित में से किसे डेटाबेस का उदाहरण माना जा सकता है? वो है, देखो, डिक्शनरी है, उसमें भी डेटा होते हैं। उसमें डेटा क्या होता है? डिक्शनरी में वर्ड होते हैं तो वो डेटा होते हैं। टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या होते हैं? टेलीफोन नंबर होते हैं। तो टेलीफोन नंबर बहुत सारे हो जाते हैं तो वो उसका डेटाबेस बन जाता है। एक डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं तो वो एक डेटाबेस बन जाता है। मार्क्स रजिस्टर में मार्क्स होते हैं तो उनका भी, उसको भी हम क्या कह सकते हैं? डेटाबेस कह सकते हैं। उपरोक्त सभी इसमें इसका आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक डीबीएमएस नहीं है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो, इसमें एमएस एक्सेस है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में उपलब्ध है ये सॉफ्टवेयर, और दूसरा है ओपन ऑफिस बेस है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो ओपन ऑफिस में मिलता है। जो एमएस एक्सेस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एमएस एक्सेल, तो ये क्या है? एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका आंसर हो गया सी। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, डीबीएमएस का विस्तार करें। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। यह तो हिंदी में इसका फुल फॉर्म होगी और इंग्लिश में है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला जो प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से 2 या अधिक तालिकाओं के बीच कौन सा डेटा मॉडल संबंध स्थापित करता है? वो करता है रिलेशनल डेटा मॉडल स्थापित करता है। अब जो नेटवर्क डेटा मॉडल है, हायरार्किकल डेटा मॉडल है, इन सब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से बता रखा है, तो आप उन वीडियो जरूर देखें। उसके बाद में ये आसानी से ये याद हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है वो है, एक इकाई से जुड़े विवरण को क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एक इकाई, जैसे एक उदाहरण मानो, किसी भी एक स्टूडेंट का अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हो तो उसका पहले आप नाम पूछोगे, फादर्स नेम और मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब क्या होते हैं? उस यूनिट के जिसके आप ये इंफॉर्मेशन ले रहे हो उसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। तो ये पिछले वीडियो में मैंने एक एक शब्दों की इकाई के बारे में मैंने डिस्कस किया, तालिका के बारे में मैंने डिस्कस किया, टेबल, रिकॉर्ड, प्राइमरी की, इनके बारे में मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। तो आप उन वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद ये देखें। अगला जो प्रश्न है, एक जिसको एक तालिका में रोज के रूप में दर्शाया जाता है उसको हम कहते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के बारे में मैंने चर्चा की है पिछले वीडियो में। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से किस रूप में एक डेटा मूल्य का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? एक डेटा मूल्य का प्रतिनिधित्व का मतलब ये रिप्रेजेंट किस आधार पर कर सकते हैं? एक न्यूमेरिक हो सकता है, जैसे अंकों के रूप में, कैरेक्टर होता है शब्दों के रूप में हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक शब्द और अंक दोनों मिला के हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें ये तीनों ही डेटा वैल्यू आती है। उपरोक्त सभी इसमें इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तालिका में एक रो की विशिष्ट पहचान करता है? वो करता है प्राइमरी की। मैंने अच्छी तरीके से प्राइमरी की के बारे में बता रखा है, तो पिछले वीडियो जरूर देखें। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, एक जो डेटाबेस की एक फीचर है जिसके उपयोग से हम एक आसान और प्रयोगिता के अनुकूल तरीके से एक तालिका में डेटा दर्ज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं फॉर्म कहते हैं। इसके बारे में अगले चैप्टर में अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। इसके बारे में फॉर्म क्या होती है, रिपोर्ट क्या होती है, क्वेरी क्या होती है, इनके अलग अलग चैप्टर हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये है कि किसी भी डेटाबेस का एक ऐसा फीचर है ये फॉर्म, तो जिसके उपयोग से हम क्या करते हैं, किसी भी यूजर के हम डिटेल हैं दर्ज करने के लिए एक टेबल में और आसानी से इसके द्वारा कर सकते हैं।
अगला जो प्रश्न है वो देखिए, कौन एक डेटाबेस से पूछा गया प्रश्न है। तो क्वेरी के जरिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस से क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, और उससे जो परिणाम, जो रिजल्ट निकलता है वो रिपोर्ट के रूप में निकलता है। तो रिपोर्ट रो और कॉलम में दर्शाई जाती है, जिसे हम क्या क्वेरी के माध्यम से डेटाबेस से पूछते हैं कि हमें ये डेटा चाहिए इनके, तो हमें रिपोर्ट के रूप में वो डेटा हमें शो कर देता है, प्रदर्शित कर देता है। तो क्वेरी है जो डेटाबेस से क्वेश्चन पूछती है। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है, रो फैक्ट किसका गठन करते हैं, एक डेटा करते हैं। रो फैक्ट का मतलब यह जो रो तथ्य है, जो मान लो आप एक स्टूडेंट का उदाहरण लेते हैं, एक स्टूडेंट की जो डिटेल पूछते हैं उसमें क्या क्या पूछते हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब क्या होते हैं, रो फैक्ट होते हैं। तो उन्हीं रो फैक्ट को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक जिसकी एक वास्तविक विश्व वस्तु है जिसके बारे में जानकारी डेटाबेस में स्टोर की जाती है, एक यूनिट या एक इकाई, ऐसी एक वस्तु है जिसके बारे में हम जानकारी डेटाबेस में स्टोर करते हैं। जैसे मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ स्टूडेंट डिटेल का, तो उसकी जो डिटेल्स, एक स्टूडेंट की डिटेल पूछे हैं, जैसे कोई एक स्टूडेंट है जिसका नाम है सुनील कुमार, और उसकी हमें डिटेल पूछनी है, तो उसका वो पूछेंगे, उसका फादर्स नेम क्या हुआ, अपना फादर्स नेम बताएगा, उसको हम डेटाबेस में दर्ज करेंगे। फिर मदर्स नेम बताएगा, फिर वो डेट ऑफ बर्थ बताएगा, वो सब क्या है, एक एक करके अपनी जानकारी देगा। तो एक अब सुनील कुमार क्या होगा, एक यूनिट होगा, या उसको हम एक इकाई भी कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि एक डेटाबेस स्टूडेंट की डिटेल्स का बना रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, उनकी एक एक प्रत्येक इकाई को हम क्या करेंगे, एक प्रत्येक इकाई से इंफॉर्मेशन पूछेंगे और उसमें डेटाबेस में स्टोर करेंगे। अगला प्रश्न, क्वेरी के आउटपुट को रिपोर्ट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। क्वेरी का मतलब पूछताछ करना, पूछना। ये क्वेरी के माध्यम से हम डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से हम कुछ भी हम पूछ सकते हैं, जिससे मान लो किसी एक डेटाबेस में किसी एक स्टूडेंट की हमें जो डिटेल चाहिए, जैसे मैंने पूरा बना रखा है जिसमें उसका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब मैंने, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार नंबर, ये सब मैंने स्टोर कर रखे हैं। अब मान लो उसमें से मुझे सिर्फ उसका जो नेम चाहिए और उसके आधार नंबर चाहिए, उसके लिए मैं क्वेरी बना के और उस रिपोर्ट को प्राप्त कर सकता हूँ, और उस रिपोर्ट में क्या होगा, उसके नेम होंगे और आधार नंबर होंगे। तो ये है कहने का अर्थ। अगला जो प्रश्न है, किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित सभी फील्ड के डेटा मूल्य को क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड कहा जाता है। अब देखो फील्ड क्या होता है, जैसे एक कॉलम होता है उसको हम फील्ड कहते हैं, और जैसे मान लो एक नेम का कॉलम है। ये सब मैंने फील्ड और रिकॉर्ड के बारे में अच्छी तरीके से पिछले वीडियो में चर्चा की है। अगर जब तक वो नहीं देखो तब तक आपको इन शब्दों के बारे में यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये तो सिर्फ मैं आपको बोल के इन प्रश्नों को समझा रहा हूँ, और बाकी पिछले वीडियो आपको देखना होंगे। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, सभी फील्ड मान जो उस तालिका के लिए कैंडिडेट की प्राइमरी की होने की योग्य है। अब देखो कैंडिडेट की है, इसके बारे में क्या होता है, जब मैंने प्राइमरी की के बारे में समझाया था, तो किसी भी एक डेटाबेस में एक प्राइमरी की को रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना उस डेटाबेस में किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की हम डिटेल पता नहीं कर सकते, तो प्राइमरी की हमें बहुत ही आवश्यक है इसमें। तो अगर प्राइमरी की के रूप में अगर मैं उसके रोल नंबर ले रहा हूँ, तो प्राइमरी की का मतलब यह रोल नंबर किसी भी एक स्टूडेंट का उसका यूनिक नंबर होता है। तो यूनिक नंबर होने की वजह से वो क्या है, प्राइमरी की के रूप में जाना जाता है। अगर प्राइमरी की के रूप में अगर उसका आधार नंबर, अगर कोई भी दो फील्ड को यूज करें कि प्राइमरी की के रूप में, जैसे उसके रोल नंबर और आधार नंबर। आधार नंबर भी क्या है कि यूनिक आईडी होती है, किसी भी स्टूडेंट की होती है। तो जो दूसरी जो आईडी है, जो आधार नंबर है, उसको हम कैंडिडेट की कह सकते हैं। और पहले जो है प्राइमरी की के रूप में किसको मान रहे हैं हम, उसमें मान रहे हैं रोल नंबर को, और दूसरा जो यूज करेंगे उसको हम कैंडिडेट की कह सकते हैं। तो दोनों क्या होंगे, कैंडिडेट की कहला सकते हैं।
अगला जो प्रश्न है वो है इन शब्दों के बारे में परिभाषित करें। डेटाबेस, डेटा रिडंडेंसी और रिपोर्ट। इनके बारे में हमें बताना। इनके बारे में मैंने चर्चा डिटेल से की है पिछले वीडियो में, और वहां जाके आप इनको जरूर देखें। तो आपके सामने ये पढ़ के एक बार बता देता हूँ डेटाबेस क्या होता है। एक डेटाबेस तार्किक रूप से संबंधित डेटा आइटम का एक संग्रह है जो एक संगठित तरीके से स्टोर किया जाता है। एक डेटाबेस में स्टोर की गई जानकारी को उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार जोड़ा, संशोधित और हटाया और प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला जो देखिए डेटा रिडंडेंसी, और उसमें देखिए आप एक कई टेबल्स में एक ही डेटा फील्ड की आवश्यकता होने की स्थिति में डेटा फील्ड को टेबल की संख्या में दोहराया जा सकता है। इसे दोहराया जा सकता है और इसे डेटा को रिडंडेंसी कहा जाता है। इस प्रकार के जो भी एक टेबल में कोई भी डेटा है और डेटा का जो फील्ड है, जैसे नेम हो गया, फादर्स नेम, ये क्या होता है कि डेटा फील्ड होता है। अगर उस फील्ड को एक से अधिक टेबल्स में अगर उनको दोहराया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, डीबीएमएस का उपयोग करके इसको कम किया जा सकता है। तो इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने चर्चा अच्छी तरीके से की हुई है। रिपोर्ट क्या होता है, क्वेरी के आउटपुट को रिपोर्ट के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। क्वेरी का सामान्य परिणाम रो और कॉलम्स के रूप में होता है। जब भी हम डेटाबेस से क्वेरी करेंगे तो उसमें हमें रोज एंड कॉलम में क्या करेगा, जो परिणाम है वो हमें प्रदर्शित करेगा। अगला जो प्रश्न है वो है डेटा और सूचना में क्या अंतर है, फॉर्म और क्वेरी में क्या अंतर है, नेटवर्क और हायरार्किकल मॉडल के बीच में क्या अंतर है, इनके बारे में बता रखा है। इसमें देखिए डेटा और सूचना के बारे में इसमें क्या अंतर है। देखो डेटा क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, रो तथ्य होते हैं, डेटा का आधार बनाते हैं। जो रो फैक्ट हैं, जैसे मान लो किसी की अगर डिटेल पूछते हैं तो किस रूप में पूछ सकते हैं, जैसे उसके नेम चाहिए, फादर्स नेम चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, वो तो क्या हो जाएंगे, टेक्स्ट हो जाएंगे। अगर उसकी फ़ोटो चाहिए तो वो ग्राफिक्स में हो जाते हैं, और अगर उसकी जो वॉइस चाहिए तो वो ऑडियो में आ जाती है। और अगर उसे स्टूडेंट की अगर वीडियो चाहिए तो वो क्या हो जाए, MP3 फॉर्मेट में वीडियो भी हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो जितने फैक्ट हैं किसी भी व्यक्ति या स्थान, गतिविधि या चीज़ों से संबंधित हो सकते हैं, उनको तो हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। जो टेक्स्ट के रूप में हो सकते हैं, ग्राफिक्स में के रूप में, ऑडियो वीडियो के रूप में हो सकते हैं। सूचना क्या होती है, जो सूचना डेटा का ऑर्गेनाइज रूप कहा जा सकता है। जैसे मान लो ये सब मैंने एक स्टोर कर लिया, तो स्टोर करने के बाद में क्या होता है, उसकी सूचना के रूप में अगर किसी स्टूडेंट की सूचना लेना चाहूँ तो उसमें क्या लेऊँगा, उसका खुद का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन सबको क्या करेंगे, सूचना के रूप में लेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, स्टूडेंट डिटेल कहेंगे। सूचना के रूप में क्या कहेंगे, स्टूडेंट डिटेल। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, छात्रों द्वारा प्राप्त अंक और उनके रोल नंबर डेटा है, जबकि रिपोर्ट कार्ड और शीट क्या है, सूचना है। जैसे जो रिपोर्ट कार्ड है या मार्कशीट है वो क्या, उसकी एक सूचना है जिसमें बहुत सारे डेटा स्टोर किए हुए हैं। और फार्म और क्वेरी और नेटवर्क और हायरार्किकल मॉडल के बारे में पिछले वीडियो में मैंने चर्चा कर रखी है। तो उसमें आप उसको देख के इनका अंतर, एक एक ही पैराग्राफ दे रखा है और एक एक अंतर है उसमें, वो आप उसमें लिख सकते हो। और एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कोई 4 लाभ बताइए। तो इसमें ये लाभ हैं जो पिछले वीडियो में मैंने डिटेल से चर्चा की है। तो इसको एक एक को यहाँ पे पढ़ के देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज या संगठित भंडारण,
डेटाबेस में डेटा को संगठित तरीके से स्टोर किया जाता है ताकि आवश्यक डेटा की पुनर्प्राप्ति तेज और सटीक हो सके। डेटा एनालिसिस। एक डेटाबेस कुछ मानदंडों के आधार पर डेटा के विश्लेषण में मदद करता है और डेटाबेस का उपयोग करके अधिकतम या न्यूनतम मूल्य, औसत या औसत का पता लगाना आसान हो जाता है। तो इसमें क्या एक लाभ ये भी डेटाबेस डेटा एनालिसिस इसका लाभ है। डेटा शेयरिंग भी है। यदि किसी एक डेटा के सेट अलग अलग एप्लीकेशन के लिए आवश्यक है तो डेटाबेस को अन्य एप्लीकेशन के साथ साझा किया जा सकता है। इसलिए डेटाबेस का उपयोग करने का अर्थ है कि एक बार बनाना और बार बार कई जगह इसका उपयोग करना बड़ा आसान है। तो इसमें डेटा शेयरिंग भी इसका एक लाभ है। तो कई एप्लीकेशन जैसे डेटाबेस मैंने बनाया है DBMS सॉफ्टवेयर में जो है लिब्रे ऑफिस बेस, उसमें बनाया मान लो। तो ये जो डेटा है मुझे एक्सेल में चाहिए तो उसमें एक्सेल में आसानी से इसको शेयर कर सकते हैं। तो एक्सेल में हमें अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला जो इसका लाभ वो है मिनिमम डेटा रिडंडेंसी। ये है, इसमें क्या होता है कई टेबल में एक ही डेटा फील्ड की आवश्यकता होने की स्थिति में डेटा फील्ड को टेबल्स की संख्या में दोहराया जा सकता है। इस प्रकार के डेटा को क्या कहेंगे, डेटा रिडंडेंसी कहा जाता है। इसका उपयोग जो है इसका उपयोग कम भी इस DBMS सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा रिडंडेंसी को हम कम कर सकते हैं कि एक ही फील्ड है जो बार बार कई टेबल्स में इसका उपयोग आसानी से हो जाए और उनमें स्टोर भी नहीं किया जाए। ये 4 तक हो गए, ये 5 एक और भी है इसमें और ये भी इसका लाभ है। डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा रिडंडेंसी को कम करने या असंगत डेटा स्टोर होने की संभावना कम हो जाती है। उदाहरण के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि छात्र का नाम एक टेबल में बदला जाए और दूसरे में नहीं। DBMS का उपयोग करके ऐसी असंगति को कम किया जा सकता है। जैसे कई बार क्या होता है एक ही फील्ड को कई टेबल में यूज कर लेते हैं, लेकिन एक से अधिक टेबल में यूज कर लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है पहली टेबल में तो उस टेबल में कुछ चेंजेस कर देते हैं, एडिट कर देते हैं, तो अगली जो टेबल है उनमें वो चेंज नहीं होता है, तो उसमें क्या है असंगति की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार क्या है इस डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में अगर काम करते हैं तो इसमें इस प्रकार की असंगति क्या है कम हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी जो पिछले वीडियो देखोगे उसमें प्रत्येक के बारे में डिटेल से चर्चा की है, तो उनको ज़रूर देखना। उसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं।